हेलो एंड वेलकम टू एसएस कॉलेज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऐश्वर्धन सिंह चौहान। आज हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर नंबर 5 का आगे वाला पार्ट, जिसमें है लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल्स। देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होता है, देखो फटाफट समझते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक चीज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं कि देखो सबसे पहला लॉ क्या कहता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का। लॉ ऑफ फर्स्ट क्या कहता है, मान लो कोई दो एक्सपोनेंट हैं, ए एम है और ए एन है, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ए एम प्लस एन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ए एम प्लस एन हो जाएगा। जैसे कि मान लो वैसे कहते हो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। अब देखो यहाँ पे 2 दोनों बेस सेम है ना, बेस वैल्यू सेम है, दोनों की पावर अलग अलग है, तो क्या होगा, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 7। ये तो हो गया लॉ फर्स्ट आपका। लॉ सेकेंड क्या कहता है इसका, देखो लॉ सेकेंड क्या कहता है। लॉ सेकेंड कहता है कि ए एम की पावर एन, ये क्या है, अगर इस फॉर्म में होगा तो मतलब पावर की पावर, तो क्या हो जाएगा, ए एम इंटू एन हो जाएगा, यानी आपस में दोनों क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये कैसे होगा, देखो जैसे मान लो मैं कह दूँ 4 की पावर 2 का होल पावर 4, तो क्या हो जाएगा 4 की पावर 2 और 4 की पावर 4 है तो क्या हो जाएगा 4 की पावर 8 हो जाएगा ये, ठीक है। ये तो हो गया आपके दो लॉ। आपका थर्ड लॉ देखते हैं इसके अंदर। देखो लॉ थर्ड क्या कहता है इसका, कि मान लो दो एक्सपोनेंट है और दोनों का बेस सेम है, दो एक्सपोनेंट है और दोनों का बेस सेम और दोनों डिवाइड हो रहे हैं। क्या हो रहा है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि ए एम माइनस एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए एम माइनस एन। ये कब होगा, जब एम बड़ा हो। ये कब होगा, जब एम बड़ा हो। ये वाली कंडीशन क्या होगी, जब m इज ग्रेटर देन n हो, ठीक है। इसके अंदर दूसरी कंडीशन होती है, वो क्या होती है, जब ये तो होगी पहली कंडीशन के अंदर, और दूसरा क्या हो जाएगा, m डिवाइडेड बाय ए एन होगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में ए एन माइनस एम। ये कब होगा, जब n बड़ा हो m से। अगर n की वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी तो ये वाली चीज़ होगी, और m की वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी तो ये वाली चीज़ होगी। ये हो गया आपका लॉ थर्ड। अब बात करते हैं लॉ फोर्थ की। फोर्थ लॉ क्या कहते हैं इसका, देखो फोर्थ लॉ क्या कहता है, लॉ फोर्थ कहता है आपका ए एम इंटू बी एम। अब देखो बेस अलग अलग है और पावर सेम है। अब क्या है, बेस अलग अलग है पर पावर सेम है। ऐसे में क्या हो जाएगा कि बेस आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर वही की वही रहेगी। फॉर एग्जांपल 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3। अब देखो बेस अलग अलग है पर पावर सेम है। इसमें क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 विच इज़ 35 और इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 35 की पावर 3। तो ये तो आपके हो गए 3 लॉस, ठीक है ना। बस यही लॉ है आपकी बुक में लिखे हुए, मैं तो बस खाली बताया, समझ लो एक फॉर्मूला है और इसको आपको याद करना है और इसको आपको अप्लाई करना है, और कुछ भी नहीं है। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा 5.2 के पहले के एग्जांपल्स पे। दो ही एग्जांपल्स हैं और क्वेश्चन तो आपको बताइए करने हैं ही। तो देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कह रहा है सिंप्लीफाई करना है आपको। सिंप्लीफाई क्या करना है, -3 की पावर 4 अपॉन में की पावर 3 इंटू -3 की पावर 4। अब देखो दोनों का बेस सेम है ना, तो ये -3 की पावर 4, ये भी -3 की पावर 4, तो यहाँ पे क्या होगा ए एम इंटू ए एन क्या हो जाता है, ए एम प्लस एन। तो आप क्या करेंगे, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा -3.4 ही रहेगा, और पावर क्या होगी, दोनों की ऐड हो जाएगी 3 + 2, तो क्या आ जाएगा -3.4 की पावर 5। अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप आगे इसको क्या करेंगे, आप -3 इंटू -3 इंटू -3, ठीक है ना, इंटू -3 इंटू -3 अपॉन में 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो देखो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 4 243 अपॉन में 1024, ये इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया आपने, देख लो फिर से एक बार अच्छे से समझ लो कि दोनों का बेस सेम था, पावर अलग अलग थी। हमने वो उस प्रॉपर्टी लॉ फर्स्ट से क्या किया, लॉ फर्स्ट के अंदर से अकॉर्डिंग हमने क्या किया, दोनों की पावर को ऐड कर दिया और ये आपका आंसर आ गया। इसको आगे सॉल्व करके, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कह रहा है इसका, एग्जाम्पल नंबर सेकंड कह रहा है कि आपको सिंप्लीफाई करना है। देखो फर्स्ट पार्ट बता देता हूँ एग्जाम्पल नंबर सेकंड का, 9 की पावर 3 की होल पावर 2, ये आपको सेकंड का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। क्या करना है, इसकी पावर ये है तो क्या होता है, दोनों पावर आपस में, लॉ सेकंड याद है ना, ए एम की पावर एन, तो क्या हो जाएगा 9 की पावर 3 की पावर 2 है ना। तो वैसे देखो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है ए एम इंटू एन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 9 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा ये 9 की पावर 6, ये आपका आंसर हो गया। ये वाला फॉर्मूला है, उसको आपने अप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बात करते हैं बी पार्ट की। इसके बी पार्ट की बात करते हैं। देखो इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, इसका बी पार्ट
एग्जाम्पल नंबर सेकंड का बी पार्ट। एग्जाम्पल नंबर सेकंड का बी पार्ट क्या कह रहा है कि वही सेम क्वेश्चन है, ए पी की पावर 5 है। अब इसको पी देख के डरना नहीं है कि यार पी आ गया कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आपको क्या करना है, पी की पावर 5 है ना, सिंपल वही फॉर्मूला है, ए एम की पावर एन क्या होता है, ए एम इंटू एन लगा दो यहाँ पे, ए पी की पावर 5 क्या हो जाएगा, ए 5 इंटू पी क्या हो जाएगा, विच इज ए 5p। हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू पहले आती है और अल्फाबेटिकल वैल्यू बाद में आती है। जब भी आप मैथ को लिखें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो न्यूमेरिकल, वैसे मान लो 4a है तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा पहले रखते हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर है ना 1 2 3 4, और अल्फाबेटिकल वैल्यू a b c d e f ये हमेशा बाद में लिखते हैं, ये ऑर्डर होता है मैथ में लिखने का, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको 5p लिख दोगे तो p5 लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैथ के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल का ये ऑर्डर होता है कि न्यूमेरिकल पहले आता है और अल्फाबेटिक बाद में आता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं, थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका, उसके बाद में फिर एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे। क्योंकि बहुत सिंपल से, ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए इसमें आपको मैं फटाफट बता देता हूँ एग्जांपल नंबर, क्योंकि सिंपल सा है, मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है पावर्स को और फिर उनको आगे सॉल्व करना है, इसमें कुछ इतना है भी नहीं कैलकुलेशन। तो देखो थर्ड पार्ट विच इज सी पार्ट क्या कह रहा है, माइनस का 11/4 की पावर 6 डिवाइडेड बाय माइनस का 11/4 की पावर 8। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ सोचो, बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है ना, तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी, अगर आपको याद हो, ए एम डिवाइडेड बाय ए एन बराबर क्या हो जाता है, 1 में ए एन माइनस एम। ये कब होता है, जब एन बड़ा हो एम से। तो यहाँ पे देखो एन बड़ा है एम से, तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा तो अपन अपॉन में कर दोगे इसको, माइनस का 11/4 8 एन की जगह पे क्या है यहाँ पे, ये एन के बराबर हो गया और एम के बराबर हो गया, तो 8 माइनस एम की वजह क्या आ जाएगा 6, तो क्या आ जाएगा ये माइनस का 11/4 की पावर 2। अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस पावर, अब देखो यहाँ पे पावर प्लस की 2 है, जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 11/4 की पावर -2 हो जाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब पावर -2 क्यों हुई, अब एक चीज समझो, जब कोई भी पावर जो न्यूमरेटर के अंदर जो पावर होती है ना, न्यूमरेटर के अंदर जो पावर होती है वो नीचे आने पे नेगेटिव हो जाती है, और डिनोमिनेटर की जो पावर होती है वो ऊपर जाने पे नेगेटिव हो जाती है। यूँ समझो कि अगर पावर ऊपर है, न्यूमरेटर की जगह पे अगर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में आती पॉजिटिव हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में जाती पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपके दो एग्जाम्पल्स, इतने से ही थे। तो अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज की ओर और कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज अभी खत्म करते हैं। देखो एक्सरसाइज बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन ज़्यादा हैं पर वही बहुत ईजी हैं। देखो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 क्या कह रही है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है। आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई एंड राइट एज अ रैशनल नंबर। आपको उनको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। रैशनल नंबर का मतलब क्या, सॉल्व करना है कुल मिला के, लास्ट तक मल्टीप्लाई करके। कैसे, मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट करके दिखाता हूँ। क्या कह रहा है, 4 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 7। ये तो एकदम ही ईजी क्वेश्चन आ गया, नहीं एकदम ही, मतलब आपने अभी मैंने आपको बताया ए एम डिवाइडेड बाई ए एन बराबर क्या हो जाता है, ए m माइनस एन। अब यहाँ पे देखो क्यों ऐसा लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे m बड़ा है n से, m बड़ा है n से, तो ये वाली चीज़ लगेगी। कर दो इसको, 4 की पावर 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3। 4 का क्यूब क्या होता है, याद करने को दिया था मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में। 4 का क्यूब होता है 64। क्यूब्स और स्क्वायर याद करने हैं सारे के सारे, ठीक है, वरना आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं कर पाओगे, सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, आप गलत कर दोगे। आप मल्टीप्लाई थोड़ी ना करोगे बैठ के अब कि 4 इंटू 4 इंटू 4, है ना, लिमिटेड टाइम होता है उसके अंदर मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। इसका एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो ये आपके फर्स्ट का ए, और इसका मैं आपको करवाता हूँ। देखो फर्स्ट का जो बी है वो सेम है, फर्स्ट का बी और एग्जाम्पल नंबर सेकंड का सी सेम है, तो वो मैं नहीं कराऊंगा। फर्स्ट का सी बी एग्जाम्पल नंबर सेकंड के जैसा ही है, तो वो नहीं करवा रहा। फर्स्ट का डी बी लगभग मैं आपको करवा सकूँगा एग्जाम्पल नंबर 1 में, तो लगभग सेम है। मैं आपको चलो एक करवा देता हूँ, मैं आपको फर्स्ट का डी करवाता हूँ। देखो फर्स्ट का डी क्या कह रहा है, फर्स्ट का डी कह रहा है माइनस का 2 की पावर 2 की क्यूब इंटू -2 का ये। अब देखो ए एम मल्टीप्लाई बाई ए एन, बेस सेम है ना दोनों का, इधर भी -2 है इधर भी -2 है, बेस सेम है, तो क्या होता है पावर ऐड हो जाती है। जैसे ही पावर ऐड होगी तो क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे आप -2 की क्यूब इंटू -2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए माइनस, देखो एक 3 है, ये है 3 और प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा -2 की पावर क्या हो जाएगी 5, -2 की पावर 5। अब इसको सॉल्व करोगे आप, देखो माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस, तो वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव में आएगी। अब देखो 2 का क्यूब 8
और 2 का स्क्वायर 4, तो क्या हो जाएगा माइनस का 32, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करो एक बार। और क्लास आई होप इसने आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखो, अगर आपको कोई नोट डाउन करना हो ना, तो आप ऐसा क्या करो कि वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या उसको पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है। अब तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि यार कैसे पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करनी है। देखो, ऑनलाइन पढ़ाई करते थे हम ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको नोट्स जरूर बनाने हैं, जैसे आप क्लास में बनाते थे, बहुत हेल्पफुल रहेंगे वो। ठीक है, अब देखो अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चल रहे हैं। सेम चीज़ है, कुछ भी नहीं है, मैं आपको सेकंड के 2 पार्ट ही कराऊंगा। देखो, मैं आपको करवा देता हूँ इसका ए करवा देता हूँ और ई करवा देता हूँ। देखो क्या आ रहा है, 4 का अपॉन 5 की पावर 8 इंटू 4 अपॉन 5 की पावर 7, ये 2 है ना। अब देखो बेस सेम है, पावर अलग अलग है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कुछ नहीं होगा, ऐड हो जाएगा यार। क्या हो जाएगी, पावर 15 हो जाएगी। ये क्यों हुई, ये इसलिए हुई, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, पावर ऐड होगी, तो 8 + 7 क्या हो जाएगा 15, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो इसका सेकंड, इसका ई पार्ट करवाता हूँ मैं आपको। देखो इसका ई पार्ट क्या कह रहा है कि -6 की पावर 3 प्लस, सॉरी डिवाइड है, -6 की पावर 9। अब देखो वही है, एक -6 की पावर 3 -6 की पावर 9 है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, am डिवाइड बाई an बराबर क्या हो जाएगा 1 में n माइनस m। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n बड़ा है m से, n क्या है ये और m क्या है ये, बड़ा है ना भाई, n बड़ा है m से, तो ऐसे में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दो इसको फटाफट। इसमें क्या है, इतना ईजी सा तो है, -6 की पावर 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -6 की पावर 6। अब देखो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है, जैसे ही ये न्यूमरेटर में जाएगा -6 जैसे ही न्यूमरेटर में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे +6 है, जैसे ही पावर ऊपर जाएगी डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाएगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, और आपका आंसर क्या आ जाएगा -6 की पावर -6, और ये आपका आंसर है। इसको आप आगे जाओ तो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको आगे मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर देना। ये क्वेश्चन नंबर एक और करवा देता हूँ, सेकंड में आपको F करवा देता हूँ। देखो सेकंड का F क्या कह रहा है, सेकंड का F कह रहा है -3/13 की पावर 6 की होल पावर 3। अब देखो पावर की पावर है ना, ये वो वाला चीज़ है, m की पावर n है, वही वाली चीज़ है, कुछ भी नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, -3 की क्या हो जाती है इसकी वैल्यू a m इंटू n, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये -3/13 है की पावर 6। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -3/13 की पावर, क्या हो गया, -3/13 की पावर क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 18। -3/13 की पावर क्या हो जाएगी 18, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है आपका कि आपको इसको सॉल्व करना है, कंप्यूट द फॉलोइंग। देखो थर्ड का ये करते हैं अपन, थर्ड का ये क्या कह रहा है 2 की पावर 5 इंटू -3 की पावर 4। अब देखो बेस अलग अलग है, पावर भी अलग अलग है, ऐसे में आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, और क्या कर सकते हैं आप।
आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो अब क्या करोगे, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो गया, ये हो जाएगा 32, और इंटू -3 की पावर 4, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। अब देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पहली चीज़ 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 9 9 जा 81, 81 आ गया। अब इन दोनों, तो 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या आ गई ये, -3 की पावर 4 की वैल्यू क्या आ गई 81। आप इसको एक क्वेश्चन के अंदर रख दोगे तो क्या आ जाएगा 32 इंटू 81, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉल्व कर लो, 81 अपॉन 32, 2 क्या हो जाएगा 16, 3 24 क्या हो जाएगा 2 9 5 2, क्या आ गया आपके 2 5 9 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखो अब ये हो गया आपके थर्ड का ए पार्ट हो गया। अब अपन करते हैं थर्ड के और कुछ और पार्ट्स करते हैं। देखो अपन करते हैं थर्ड का, एक आपको मैं थर्ड का एफ करवा देता हूँ और थर्ड का ई करवा देता हूँ। थर्ड का एफ क्या, -6 की पावर अपॉन 7 1/3, ठीक है। और इसका क्या आ रहा है ये, अब देखो दोनों अलग अलग है, अलग अलग है ना, बेस भी अलग है, पावर भी अलग है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ घबराना नहीं है, कुछ बहुत इजी है ये। देखो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, क्योंकि देखो माइनस, कोई भी नंबर अगर माइनस का है और आप उसका स्क्वायर कर रहे हो तो वो प्लस का हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, ये हो गया। अब आप उसको डिवाइड करना है। अब देखो अगर आपको याद हो, मैंने आपको फ्रैक्शंस के अंदर करवाया था शायद, कि अगर ऐसी फॉर्म में हो तो या तो आप इसको इससे डिवाइड कर दो, या आप इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो भी आ जाएगा। या तो आप इसको 36/49 को डिवाइड करो 26 से, या फिर इसके रेसिप्रोकेट से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो अपन क्या करेंगे, इसके रेसिप्रोकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपने इसके रेसिप्रोकेट से मल्टीप्लाई कर देगा 27/49। अब देखो 49 और 27 किसी सेम टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, आपको 36 को 27 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 36 को 27 से, क्या आ जाएगा देखो 2 4 21 25 2 1 6 + 1 7, क्या जाएगा 2 7 9 9, क्या जाएगा 972/49। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अपन थर्ड का एक और पार्ट करते हैं। देखो अपन करते हैं थर्ड का, मैं आपको थर्ड का डी और करवा देता हूँ एक। थर्ड का डी देखो क्या कर रहा है, -2/7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5/14 का। अब देखो आपको क्या करना है, अब एक चीज़ नोट करो आप, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 7 है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, देखो कट जाएगा, तो इसको काम करते हैं अपन, इसको सॉल्व कर ही देते हैं। 2, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4 होगा। क्यों, चाहे नेगेटिव हो नंबर चाहे पॉजिटिव नंबर, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो -2 का स्क्वायर क्या जाएगा 4, और 7 का स्क्वायर क्या जाएगा 49, विच इज डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25, और 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। अब आप क्या करेंगे, इसको या तो इससे आप डिवाइड करो, या इसके रेसिप्रोकेट से क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 196/25 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब देखो 49 की टेबल से 96 डेफिनेटली जाएगा। देखो 966 कब आता है, 3 बार आता है, तो 49 × 3 करो आप, नहीं सॉरी 6 बार आता है। इसको डिवाइड करो, देखो 49 6 4 टाइम्स 3 आ गया ना। अब कैसे पता लगा मेरे को कि ये 4 टाइम्स आएगा, देखो 6 आ रहा है। 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे यूनिट प्लेस पे 6 मिले, तो 9 4 जा 36 होता है, 36 के अंदर यूनिट प्लेस पे 6 होता है, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स गया, इससे 4 4 जा क्या हो जाएगा 16, 16/25। अब आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4/5 का स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। चाहे ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड हो गया। अब चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की ओर। 4th नंबर क्वेश्चन, चलो मैं आपको एक कराता हूँ 4th नंबर, बाकी आप थर्ड के ट्राई करेंगे, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। देखो 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4th का ही करवाता हूँ मैं आपको, -2/7 स्क्वायर एंड
आपको कंपेयर करके बताना कि कौन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। आपको कंपेयर करके बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो इसको आपको कंपेयर करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, याद है ना, बताता हूँ देखो कैसे करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 49, ये आ गया। और क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। अब आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई करो और इससे मल्टीप्लाई करो, जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। देखो 4 4 का क्या होता है 16 और 49 इंटू 9 क्या हो जाएगा 49 इंटू 9 जो भी होगा वो इससे तो बड़ा ही होगा 16 से। भाई 49 ही बड़ा है तो 60 और जाहिर उसको 9 टाइम्स और मल्टीप्लाई करो तो 16 से बड़ा आएगा। चलो 49 इंटू 9 करके देखते हैं, 40 प्लस 9 कर लो, 360 प्लस 9 क्या हो गया 81, 1441 क्या आ जाएगा 16 इज गेट लेस देन 441 तो बहुत बड़ा है 16 से, तो बड़ा कौन सा हो गया फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन जो हो गया वो क्या हो जाएगा आपके बड़ा हो जाएगा। कैसे किया एक बार फिर से समझ लो, इसका स्क्वायर सॉल्व किया पहले, -2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, फिर बता रहा हूँ चाहे नेगेटिव नंबर ही क्यों ना हो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप जैसे ही देखो 4 4 का क्या हो जाएगा 16 और 49 इंटू 9 क्या हो जाएगा आपके 441। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो 441 बड़ा है तो क्या हो जाएगा ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करो। आई होप क्लास आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो आपको ऐसे ही कंपेयर करना है। मैं आपको फोर्थ का एक और करवा देता हूँ, देखो फोर्थ का मैं आपको करवा रहा हूँ सी। आप ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप ये खुद ट्राई करेंगे, फोर्थ का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो फोर्थ का सी क्या कह रहा है, -3/3 की पावर 4 एंड -4 की पावर 3। आप इनको क्या करना है आपको सॉल्व करना है। देखो 3 की पावर 4 यानी यूँ समझो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, इसको ऐसे देखो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी और वो क्या होगा 9 9 जा 81, ये हो गया। 4 की बात करते हैं -4 का क्यूब। अब देखो -4 इंटू -4 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगी वैल्यू जो आएगी वो किस में आएगी माइनस में। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ 25 तक टेबल, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ये तीनों चीज़ें याद करो, बहुत हेल्पफुल हो गया। अब देखो 81 बड़ा है या 64 बड़ा है, कैसे पता करें। देखो नंबर लाइन की अगर बात करें ना तो ऐसी कोई नंबर लाइन होती है जिसमें यहाँ बीच में कहीं आपके 0 होता है, 0 से इस तरफ क्या होता है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और 0 से इस तरफ क्या होते हैं सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा बड़े होते हैं। अब एक माइनस का 64 है और एक माइनस का 81 है, बड़ा कौन सा हुआ फिर, अगर देखो 81 पॉजिटिव इंटीजर है तो बड़ा होगा, 81 पॉजिटिव इंटीजर इसलिए बड़ा होगा, तो -3 की पावर होल पावर 4 क्या हो गया बड़ा हो गया और ये वाला क्या हो गया छोटा हो गया। ये आपने ऐसे कंपेयर कर लिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 4 का एक ही है जो मैंने आपको नहीं करवाया बी पार्ट, वो आपको ट्राई करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो अपन बात करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि -5th का मैं आपको करवाता हूँ। देखो 5th के अंदर मैं आपको 2 करवा देता हूँ, 5th का पहले फर्स्ट करवाता हूँ। -2/11 की पावर 4 इंटू -2/11 की पावर 7 विच इज़ डिवाइडेड बाय -2/11 की पावर 9। इसको आपको इससे डिवाइड करना है। आप क्या करेंगे सर इतना बड़ा आ गया, सबसे पहले बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, ब्रैकेट सॉल्व करो, दोनों के बेस सेम है, पावर अलग अलग है तो और दोनों मल्टीप्लाई में है तो क्या लगेगा am इंटू an और क्या हो जाएगी पावर इनकी ऐड हो जाएगी। तो चलो इसको ऐड कर देते हैं, फिर ब्रैकेट सॉल्व हुआ तो बेस सेम है, ये भी यही है, ये भी -2/11 है, ये भी -2/11 है, ये 4 है, ये 7 है, पावर ही तो अलग अलग है, बेस तो सेम है तो ऐड हो जाएगा। ऐड करते अंदर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में आपके पास में -2/11 की पावर 4 + 7 और बाहर क्या चला डिवाइडेड बाय -2/11 की 9। अब देखो 4 + 7 क्या हो जाएगा, 4 + 7 क्या हो जाएगा 11, तो -2 की पावर 11 डिवाइडेड बाय -2 की पावर। देखो यहाँ तक आप नोट कर लो क्योंकि मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, इसके आगे बात करते हैं। तो एक तो क्या हो जाएगा -2 की पावर 11 की पावर 11, 4 + 7 11 डिवाइडेड बाय -2 की पावर 11 की पावर 9। अब देखो ये वो बात है ना am डिवाइडेड बाय an,
बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा यूज होगा, ए एम माइनस एन क्यू यूज होगा। क्यों, क्योंकि m बड़ा है n से, 11 बड़ा है 9 से, इसलिए ये m हो गया, ये n हो गया, है ना। तो m बड़ा है n से, तो क्या करोगे आप, -2/11, 11 माइनस 9 विच इज -2/11 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 और 11 का स्क्वायर 121, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक और करते हैं, देखो फिफ्थ का मैं आपको करवा देता हूँ। फिफ्थ का मैं आपको डी करवाता हूँ। देखो हालांकि डी इजी इसलिए मैं नहीं करवा रहा, और सी भी सेम है। देखो क्वेश्चन नंबर ए जैसा ही सी है और इसके जैसे ही डी है। ए की क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन नंबर बी है, वो मैं आपको करवा देता हूँ। देखो तो क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, फिफ्थ का बी कह रहा है -3/10 डिवाइडेड बाय माइनस का 3/9 इंटू माइनस का 3 का स्क्वायर। अब देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, वही वाली चीज़ है, ए एम सॉरी डिवाइड है ना, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना। देखो मैंने अभी भी गलती कर दी, साइन नहीं देखा, डिवाइड का साइन है, m बड़ा है कि n बड़ा है, m बड़ा है, तो कौन सा फॉर्म लगेगा, m माइनस n लगेगा ना, यहाँ पे लगा दो, तो क्या हो जाएगा -3/10 -9 क्या हो जाएगा -3/1। चाहे पावर 1 लिखो चाहे पावर 1 ना लिखो, ये -3 हो गया। अब ये आपके पास में क्या आ गया, क्योंकि ब्रैकेट की जगह पे क्या आ गया, अब -3 आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया -3 इंटू स्क्वायर। अब देखो मल्टीप्लाई का साइन है, क्योंकि दोनों के अंदर मल्टीप्लाई का साइन है, तो एक -3 है इंटू एक क्या माइनस का स्क्वायर। यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे 2 है। अब देखो वही वाली चीज़ है, यहाँ पे ये वाली चीज़ लगेगी, ए एम इंटू ए एन क्या हो जाता है, ए एम प्लस एन, तो यहाँ पे लगेगी, तो दोनों पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा -3/3। अब देखो 3 का क्यूब क्या होता है 27, और क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो -3 इंटू 3 करोगे तो क्या हो जाएगा -27 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो मैंने आपको 5 के 2 करवा दिए, बाकी 2 सेम है, ये जैसे, तो आप ट्राई करेंगे, बहुत ईजी है। और नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट में बता देना कि क्या डाउट आ रहा है, वो आपका डाउट दूर कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यूज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड गिव आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ही इसका आंसर देना है, मतलब उसको वापस लिखना है। मैं आपको इसका एक करवा के दिखाता हूँ। देखो जैसे आपको दिया हुआ है, ए करवाता हूँ मैं आपको कराता हूँ -2/5 की पावर 3 इंटू -2/5 की पावर 7। अब आप क्या करोगे इनको, अब देखो बेस सेम है, फिर से वही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो क्या होगा, ऐड ही तो होगा। तो ऐड कर दो, -2/5 की पावर क्या हो जाएगी 3 + 7 क्या हो जाएगी -2/5 की पावर 10। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अभी इसका मैं आपको एक और करवा देता हूँ। मैं आपको इसका सी नहीं करवाऊंगा, मैं चाहता हूँ आप सी ट्राई करें, डी करवा सकता हूँ मैं आपको, डी नंबर क्वेश्चन, उसके लिए मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा। बी और सी 6 का आप खुद ट्राई करेंगे, बहुत ईजी है, पहले मैं ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ, पहले आ चुका है क्वेश्चंस में, तो मैं आपको इसका क्या करवाने वाला हूँ, अब मैं आपको इसका डी करवाने वाला हूँ। देखो 6 का डी क्या कह रहा है, 6 का डी कह रहा है कि माइनस के, इसको हटा देता है, इसकी जरूरत नहीं, -2/5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय -2/5 का पावर -2 मल्टीप्लाई बाय -2/5 का पावर -4। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, आप बेस तीनों में सेम है, ये भी -2/5 है, ये भी -2/5 है, ये भी -2/5 है, ये 3 है, -2 है, -4 है। क्या होगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है। तो पहले इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखो माइनस का 2/5 सेम है, तो ये आ गया, और यहाँ पे क्या 3 प्लस माइनस का 2। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2/5 3 - 2 विच इज इक्वल्स टू -2/5 खाली की पावर 1 लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो इसकी जगह पे क्या आ गया -2/5, तो अब क्या आ गया आपके पास में -2/5, ठीक है, की पावर 1 इंटू -2/5 की पावर -4। फिर वही चीज़ बेस सेम में, पावर ऐड होगी, पावर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा -2/5 1 प्लस -4 प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2/5 की पावर क्या आ जाएगी 1 - 4 माइनस के 2/5 की पावर क्या आ जाएगी -3। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है,
तो देखो क्लास, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 6 के मैंने आपको 2 करवाए और मैंने आपका 6 का बी और सी नहीं करवाया क्योंकि बी और सी सेम है, ठीक है, वो आपको ट्राई करेंगे, बहुत ईजी है वो। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 टेकिंग 4 एज बेस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7। बताता हूँ देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अच्छा है इसका मतलब ये नहीं कि टफ है। कभी मैं सोचना कि अच्छे का मतलब टफ होता है, अच्छे का मतलब ये होता है कि जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, पर करोगे तो मज़ा आएगा। जैसे देखो 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16 ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको क्या दिया हुआ है, ये गिवन है आपको। तो आपको क्या करना है, देखो 4 का बेस, इसने क्या टेकिंग 4 एज बेस, यानी बेस वैल्यू आपकी 4 होनी चाहिए, यानी इन सब 16 को आपको 4 में कन्वर्ट करना है। अब 16 क्या होता है, 4 इंटू 4, ये वाला 16 क्या हो जाएगा 4 इंटू 4, ये वाला 16 क्या हो जाएगा 4 इंटू 4, और ये वाला 16 क्या हो जाएगा 4 इंटू 4। अब बताओ 4 कितने हो गए भाई, इस 16 के लिए ये 2 4 आ गए, इस 16 के लिए ये 2 4 आ गए, इस 16 के लिए ये 2 4 आ गए, इस 16 के लिए ये 2 4 आ गए। 4 की वैल्यू काउंट करो कितने 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 4 है, तो क्या हो जाएगा ये 4 की पावर 8, ये आपका आंसर हो गया। ये तो एक तरीका है, इतना खोल लो। एक और चीज़ क्या, आप देखो 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है, वो वाला 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है, वो वाला 16 भी 4 का स्क्वायर होता है, वो वाला 16 भी 4 का स्क्वायर होता है। तो 1 2 3 4, ठीक है ना, 2 + 2 + 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 की पावर 8, ठीक है। ये कैसे भी कर सकते हो आप। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको क्या दिखाना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब देखो 50 प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहले बात करें तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो किसी और के टेबल में नहीं आता है। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है आपको, और आपको क्या दिया हुआ है 36। अब देखो 54 क्या होता है, 36 क्या होता है 6 इंटू 6, 36 क्या होता है 6 इंटू 6, और 6 को मैं और तोड़ सकता हूँ 2 इंटू 3। भाई 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं। और 54 क्या होता है 9 इंटू 6, और 9 को मैं तोड़ सकता हूँ 3 इंटू 3, और 6 को मैं 6 लिख सकता 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। यानी देखो मैं सबसे पहले 54 की बात करता हूँ, तो 54 में कैसे लिखता हूँ 9 इंटू 6, 54 का होता है 9 इंटू 6। अब मैं इस 9 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, और इस 6 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना भाई, 2 3 से 6 होता है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब बात करते हैं 36 की, 36 को मैंने लिखा, तो 36 क्या लिख सकता हूँ मैं 6 इंटू 6, और 6 क्या होता है 2 इंटू 3, और ये वाला 6 क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। अब देखो ये वाली चीज़ होगी ना, अब आप यहाँ पे नंबर ऑफ थ्रीज काउंट करो, 1 2 3 4 5, 3 कितने हो गए 5, 3 कितने हो गए यहाँ पे 5, और 2 की बात करें तो 2 कितने हो गए 1 2 3, 2 कितने हो गए 3, यानी 2 की पावर 3, ये आपका आंसर आ गया। ये कैसे हुआ, तो एक बार गौर से अच्छे से फिर से समझ लो। देखो प्राइम नंबर की फॉर्म में लेके आना है। प्राइम नंबर अपने क्या होते हैं, जो खुद की टेबल के अलावा और किसी की टेबल में ना है। 2 और 3 खुद की टेबल के अलावा किसी की टेबल में आते हैं, नहीं आते हैं। तो देखो 2 तो हमारे पास में 2 प्राइम नंबर हो गए। हमने क्या किया 54 को तोड़ा 9 और 6 में। अब हमने कहा क्या 9 और 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 3 की टेबल में आता है और 6 2 और 3 दोनों की टेबल में आता है। ऐसे में हमने क्या किया 9 को तोड़ा 3 3 में। अब 3 देखो दोनों ये प्राइम नंबर आ गए। 6 को हमने तोड़ा 2 और 3 में, ये भी प्राइम नंबर आ गए। तो हमारे पास में 54 तो प्राइम नंबर ब्रेक हो गया। और 54 कैसे ब्रेक हुआ, 54 ब्रेक हुआ 3 की पावर 3 इंटू 2, ठीक है, 3 की पावर 3 इंटू 2। 36 की बात करें तो देखो 6 इंटू 6 36 होता है, 2 इंटू 3 तोड़ दिया, 2 इंटू 3 तोड़ दिया, तो 66 कैसे टूटा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। अब क्या हो गया, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे 54 की जगह पे मैं ये लिख देता हूँ। तो 54 की जगह मैं लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब देखो 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 3 का 5, 3 की पावर 5, 2 और 2 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर पावर क्या मानते हैं 1 मानते हैं, तो 2 की पावर 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 5.2 हो चुकी है, बहुत इजी थी। मैंने हर तरह के क्वेश्चन आपको करवाए, एग्जांपल्स मैंने आपको करवाए, लॉ मैंने आपको समझा दिया। वो 4 लॉ है वो याद करना है और उसके ऊपर से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखना, फिर से कह रहा हूँ, टेबल 25 तक, क्यूब रूट,
ठीक है, जहाँ तक मैंने लिखा है आपको 15 तक, स्क्वायर रूट मैंने आपको लिखा है 25 तक, ठीक है ना। स्क्वायर, क्यूब और टेबल, ये तीनों अच्छे से याद करने हैं, मतलब करने हैं। एक्सरसाइज 5.1 अगर नहीं की है, एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लो। एक्सरसाइज 5.2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, एग्जांपल्स हो चुके हैं, इसको भी आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ बात करेंगे आगे वाले एक्सरसाइज के बारे में, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहो, ध्यान रखो खुद का, घर वालों का कहना मानो, पढ़ाई करो, ठीक है। बाय।